नीट के बाद अदर स्टेट में या पूरे भारत देश में किस तरीके से एडमिशन हो सकता है? तो सबसे पहले दो कोर्स की बात करते हैं, एमबीबीएस और डेंटल। तो एमबीबीएस और डेंटल का जो पूरे भारत देश में एडमिशन प्रोसेस होती है वो नीट के मार्क्स पे, याद रखिएगा, ओनली ऑन द बेस ऑफ नीट। जितनी भी ये दोनों कोर्स की सीटें है वो 15%, गवर्नमेंट कॉलेज की 15%, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, याद रखना, कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। टोटल अगर देखा जाए तो नियर बाय 57,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की, और उसमें से 15% यानी कि 8,500, यानी कि 10,000 के अंदर रैंक आए आपका, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑल इंडिया 15% में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 10,000 से नीचे आपका रैंक आ रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। स्टेट कोटा, स्टेट यानी कि स्टेट वाइज एडमिशन प्रोसेस भी होती है, जैसे गुजरात की होती है वैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो मैंने आगे बताया कि सबसे पहले 15% सीट का अलॉटमेंट और सारी एडमिशन प्रोसेस होती है। एक हफ्ते के बाद राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा, फिर उसके एक हफ्ते के बाद स्टेट वाइज एडमिशन प्रोसेस होती है, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, एनआरआई, और देन उसके बाद अदर प्राइवेट कॉलेजेस। देखिए, प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस भी ऑल इंडिया की जो वेबसाइट है वहां से ही होता है। 15 जो सीटें डीम कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है। नाउ ये ग्राफ है एमबीबीएस और बीडीएस की टोटल कितनी कॉलेजेस है भारत देश में से गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, प्राइवेट कॉलेजेस कितनी है। तो देखिए 50% ज़्यादा तो प्राइवेट कॉलेज है भारत देश। टोटल सीटें कितनी है? तो 1,20,000 हो चुकी है ऑलरेडी। और एआई कोटा में कितनी जाती है और स्टेट कोटा में कितनी? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई स्टेट वाइज कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितनी प्राइवेट कॉलेजेस है, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। देन ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें चली जाती है, देन प्राइवेट सीटें कितनी हैं, एंड एनआरआई सीटें कितनी हैं, और टोटल एमबीबीएस की सीट डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे आपको स्टेट वाइज मिल रहा है। नाउ सेम कर्नाटका, राजस्थान, सारे राज्यों में कॉलेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे ज़्यादा सीट है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, एमबीबीएस और डेंटल का एडमिशन अदर स्टेट में कैसे होता है? एक तो काउंसलिंग, सेंट्रल काउंसलिंग थ्रू, स्टेट वाइज काउंसलिंग थ्रू, और प्राइवेट कॉलेजेस का डीम, यानी कि 3 तरीके से होता है। नंबर 1 जो है 15% ऑल इंडिया कोटा, अगर उसमें आपका 500 से ज़्यादा मार्क्स है तो ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो भी फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ऐसे बर्बाद करने चाहिए। तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट पॉसिबिलिटी हो। स्टेट वाइज काउंसलिंग, देखो स्टेट वाइज क्या होता है कि बहुत सारे राज्य है जहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट की फीस जो हाई है, जिसकी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख फीस है पर ईयर, वो सीटें खाली रहती है। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो वो सीट चाहे कोई भी स्टूडेंट्स के हो तो मिल जाएगा। अदर स्टेट में आपका होम स्टेट जो है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ के आपका डोमिसाइल है, उस स्टेट के अलावा और राज्य में आप जाओगे तो आपको गवर्नमेंट सीट वहां की नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट 15%, एक्सेप्ट 15%। बाकी की जितनी भी सीट है उसमें मैनेजमेंट कोटा की सीट है या एनआरआई कोटा की सीट जो कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट में जाती है वो आपको मिल सकती है, अदरवाइज आपको मिल सकती है कोई भी सीट नहीं है। तो 3 वे है अदर स्टेट में एडमिशन लेने के, एक तो सेंट्रल काउंसलिंग, दूसरा जो है वो है स्टेट वाइज काउंसलिंग के फॉर्म बनना, और तीसरा जो है वो डीम प्राइवेट कॉलेजेस फॉर्म बनना। ये सारी वेबसाइट है स्टेट वाइज, जहाँ पे मैंने गुजरात का जैसे बताया वैसे हर एक राज्य की मेडिकल कॉलेज, उसका कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज कितनी है, कितनी सीटें हैं, कितनी है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, सब कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, लास्ट 5 ईयर का डेटा सब कुछ इसी वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ऑल ओवर जो कट ऑफ था वो स्टेट वाइज कितना रहा, वो यहाँ पे एक टेबल से मैंने दिखाया है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की बात कर रहा हूँ 2024-2025। देन बात करते हैं वो है ये सारे जो राज्य है भारत देश में, आप होम स्टेट के अलावा कहीं पे भी जाना चाहते हैं, इन के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर ये एडमिशन प्रोसेस जैसे ऑल इंडिया थ्रू करनी है आपको 15% के लिए, तो वो हमारी काउंसलिंग की सर्विस ले सकते हैं। आपको स्टेट वाइज अगर एडमिशन प्रोसेस करवानी तो वो भी आप हम हमारी काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। डीम कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे ये बात याद रखना है आपको कि ये सभी जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे ही आपका एडमिशन होगा या फिर एमक्यू में। तो आप अगर आपका होम टाउन छोड़ते हैं, होम स्टेट छोड़ते हैं, गुजरात से गुजरात छोड़ते हैं, अदर स्टेट में गए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इन सभी प्राइवेट कॉलेज में आपको
90 लाख से कम 4.5 साल की फीस अगर आप गिनो तो 90 लाख से कम में कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक भी सीट नहीं मिलेगी 90 लाख से कम। 90 लाख से ऊपर मिलेगी, जैसे बहुत सारी है, DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ पुणे है, सांगली है, फिर यहाँ पे राजस्थान में बहुत सारी कॉलेजेस जो वेल नोन है, जो पॉपुलर है प्राइवेट कॉलेजेस में। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो फीस है वही 25 लाख से स्टार्ट हो रही है मैनेजमेंट कोटा की। कभी काफ़ी कॉलेजेस है जिसकी 30 लाख भी फीस आप देख रहे हैं पीछे कॉलेजेस। इन सभी कॉलेजेस में क्या होता है कि टोटल 4.5 साल का अगर खर्चा आप देखें, इसके अलावा हॉस्टल फीस अलग से, एग्जामिनेशन फीस अलग से, सब कुछ मिला के आपका 1 CR मिनिमम बजट होना चाहिए अगर आपको MBBS में, ठीक है, अदर स्टेट में। और वहाँ पे अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जहाँ पे हम आपको प्रॉपरली स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन से लेके एंड तक हेल्प करेंगे।